हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसकी मीनिंग, इसके डेफिनेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग को जानने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारे अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की। तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट इसके अलावा भी कई तरह की अकाउंटिंग होती है, लाइक सोशल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बस तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। उसके बाद फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन एज पर डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वे सारी चीज़ें आती हैं जो एक बिजनेस को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि इसमें वे सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जो हम अकाउंट्स के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर लेजर में पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, फिर पीएल अकाउंट बनाना एंड देन बैलेंस शीट बनाना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। पर प्रॉफिट लॉस के साथ साथ हमें इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या मटेरियल लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, और उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों का पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे ही जो अननेसेसरी कॉस्ट आती है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेट करती है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में, प्रोडक्शन और बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराती है मैनेजमेंट टीम को कि आगे कितना प्रॉफिट हो सकता है, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सके। इसमें कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब आते हैं। ओके, अब देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू मैनेजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग आउटपुट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटपुट टू प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट टीम को इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में। इसमें डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी तक हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। सपोज हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी। अब हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का कैलकुलेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस पता चल सके कि उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है, मटेरियल और लेबर, और उसका एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे ना कि उस प्रोडक्ट को सेल कितने में करना है। इसी के बेसिस पे हम ये भी पता लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हम डिसाइड कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं ताकि हमें प्रोडक्शन की जो उस प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसका पता चल सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर हम ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं, यानी कि जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट लगाएंगे, उससे ज़्यादा कॉस्ट क्यों लग रही है, इस बात का पता लगा सकते हैं। और ये भी पता लगता है कि वेस्टेज कहाँ हो रहे हैं, और इसका पता लगाकर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थी कॉस्ट अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट है एसेसमेंट ऑफ कॉस्ट।
कॉस्ट को एक्चुअल डेटा के बेसिस पे डिटरमाइन करना। सेकेंड है कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना मीन्स अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करना। थर्ड है एसेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट को जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एसरटेन करना। फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को क्लासीफाई करना, यानी कि जो कॉस्ट होती है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। फिफ्थ है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, जो हमारी कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने के बाद सेलिंग प्राइस को फिक्स किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। सिक्स है फैसिलिटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर जो स्टेटमेंट होते हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ओके, तो ये तो था कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।